27 मई 1964 भारत की राजनीति का वो दिन जब देश ने अपना पहला प्रधानमंत्री खो दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत सामान्य हार्ट अटैक से हुई थी या उनकी आखिरी रात में कुछ ऐसा हुआ था जो वर्षों तक रहस्य बना रहा? क्या वो बाथरूम में गिर पड़े थे? क्या उन्हें समय पर मदद नहीं मिली? और आखिर देहरादून से दिल्ली लौटने के बाद उनकी हालत कैसी थी? नमस्कार, मेरा नाम है सपना पूनिया और आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज। आज इसी वीडियो में हम जानेंगे कि नेहरू जी की जिंदगी के आखिरी 24 घंटे की पूरी कहानी। 26 मई 1964 नेहरू देहरादून में थे। वो वहाँ 4 दिनों के छोटे स्वास्थ्य अवकाश पर गए थे। जनवरी 1964 में उन्हें भुवनेश्वर में हार्ट अटैक आया था। उसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। चलने में दिक्कत होती थी, खासतौर पर बाएं पैर में कमजोरी साफ दिखाई देती थी। शाम का समय था। देहरादून के पोलो ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। छोटी सी भीड़ उन्हें विदा करने पहुंची थी। पत्रकार राज कंवर ने बाद में लिखा कि जब नेहरू हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे थे तब उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। उन्होंने हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन किया, लेकिन मुस्कान अधूरी थी। बेटी इंदिरा गांधी उनके साथ दिखी और उन्हें सहारा दे रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह नेहरू जी की आखिरी सार्वजनिक झलक साबित होगी। शाम करीब 8 बजे नेहरू दिल्ली पहुंचे। सीधे 3 मूर्ति भवन गए, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी। वो बेहद थक चुके थे और कमजोर लग रहे थे। रात भर उन्हें बेचैनी रही। पीठ और कंधे में दर्द बढ़ता जा रहा था। वो बार बार उठ रहे थे। उनके विश्वस्त सेवक नाथुराम लगातार उन्हें दवाएं दे रहे थे ताकि वो सो सके, लेकिन उस रात नींद उनसे जैसे कोसों दूर थी। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में दावा किया है कि नेहरू की मौत बाथरूम में गिरने के बाद हुई थी। किताब के अनुसार डॉक्टर के.एल. विग ने निर्देश दिए थे कि नेहरू को अकेला न छोड़ा जाए, लेकिन कथित तौर पर जब लोग पहुंचे तो नेहरू बाथरूम में गिरे हुए मिले। नैयर का दावा है कि वो करीब 1 घंटे तक उसी हालत में पड़े रहे। हालांकि इस दावे की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और इतिहासकारों के बीच इस पर आज भी मतभेद है। सरकारी रिकॉर्ड और विदेशी अखबारों की रिपोर्ट कुछ और कहानी बताती है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के मुताबिक 27 मई की सुबह 6:30 बजे नेहरू को पैरालिटिक अटैक आया। उसके तुरंत बाद हार्ट अटैक हुआ और वो बेहोश हो गए। इंदिरा गांधी ने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया। 3 बड़े डॉक्टर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। घंटों तक इलाज चलता रहा, लेकिन नेहरू को होश नहीं आया। कुछ रिपोर्ट्स में आंतरिक हेमरेज की बात भी कही गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि नेहरू लगभग 8 घंटे तक कोमा में रहे। 27 मई से संसद का विशेष सत्र शुरू होना था। नेहरू को कश्मीर और शेख अब्दुल्ला के मुद्दे पर जवाब देना था, लेकिन वो संसद नहीं पहुंचे। पहले कहा गया था कि उनकी तबीयत खराब है। फिर दोपहर करीब 2 बजे संसद में वो ऐलान हुआ जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। केंद्रीय मंत्री सी सुब्रमण्यम राज्यसभा पहुंचे और धीमी आवाज में कहा, रोशनी चली गई है। बस इतना सुनते ही पूरा सदन सन्न रह गया। लोकसभा स्थगित कर दी गई। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। दिलचस्प बात ये थी कि 27 मई 1964 को देश भर में शादियों का बड़ा मुहूर्त था, लेकिन जैसे ही नेहरू जी के निधन की खबर फैली, हर जगह सन्नाटा छा गया। शादियां हुई, लेकिन बिना बैंड बाजे के। लोग रेडियो से चिपके हुए थे। देश पहली बार अपने पहले प्रधानमंत्री के बिना खुद को देख रहा था। 29 मई को नेहरू जी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। नेहरू की मौत आज भी इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसके कुछ सवाल अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या वास्तव में उन्हें समय पर मदद नहीं मिली? क्या बाथरूम वाली कहानी सच थी या फिर ये एक अधूरी स्मृति है? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए स्पीक जी न्यूज के साथ।